नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लगन के जातकों के लिए जो भावुकता पूर्ण ढंग से जीवन जीते हैं, जो भावुक हैं, जो मिनरल वाटर जैसे हैं, जो वो शुद्धतम स्वरूप है, जो सबको अपना मान लेते हैं, जिनके अंदर से ही ये भावना निकली है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। जो किसी को दुख नहीं दे सकते, जिनकी प्रबलता सामान्य व्यक्ति को बुद्ध बना देती है, बुद्धत्व तक ले जाती है, ऐसे कर्क राशि, कर्क लगन के जातक। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी लगन कर्क लगन था। तो हालांकि देवत्व को, जो देवता हैं, उनकी गणना हम नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उनकी कुंडली देखने की क्षमता किसी के ऊपर नहीं, किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो ग्रहों से ऊपर है। आपके बर्थ चार्ट पे एक सुंदर सा अपडेट है मित्र। आपके गुरु महाराज वक्री हैं, वो रोहिणी में वक्री है। तो रोहिणी का वक्रत्व क्या लाभ देगा? कोई भी ग्रह जो वक्री होता है तो बहुत कुछ लेसन सिखाने के लिए आता है। वो हमें सिखाता है कि बेटा आपको ये करना चाहिए। कैसे करेंगे? चर्चा, यही चर्चा का केंद्र बिंदु। कहां से लाभ प्राप्त करेंगे, वो पॉइंट आपको बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि गुरु भी तो वक्री हो गए भाई। बोल रहे हैं अब नहीं तो कब? अगर अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? उत्तिष्ठ जागृत कर लीजिए। पेंडिंग वर्क खत्म करने के लिए ग्रह वक्री होते हैं। आपके गुरुजी आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, चले गए, 5 मिनट बाद उनको याद आया, फिर क्लास में आ गए। आप सब हैरान, क्या हुआ गुरुदेव? नहीं, अभी एग्जाम आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आने वाले हैं, मैंने छोड़ दिया है, वो आपको पढ़ना चाहिए। वो आपसे फिर से वो लेसन पढ़ाए जाएंगे, फिर से वो काम कराए जाएंगे। वक्री गुरु आपके इन्हीं चीजों को कराने के लिए आए हैं। तो छठवें भाव का कारकत्व है ऋण रोग परेशानी, कुछ बची हुई, कुछ संघर्ष बचा हुआ, उसको कराएंगे। फिर भाग्य में जो अवरोध आ रहा है, भाग्योदय नहीं हो रहा, तो बोलेंगे अब भाग्य का आपको उदित करा देता हूं, भाग्योदय करा देता हूं। तो भाग्य आपका उदित होगा। भाग्य में आ रहे अवरोध खत्म होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कब से? 28 अक्टूबर से। कब तक? 10 अप्रैल तक। बहुत लंबा समय है। अगर आप इस समय लाभ नहीं ले सकते ना, फिर आप लाभ नहीं ले पाओगे। आपके जीवन का श्रेष्ठतम समय है। मतलब इस समय आंधी के आम जैसा है। किसी बाग में जाओ, आम तोड़ के चले आओ। आम तोड़ना नहीं है, गिरे उठा के चले आओ। इस तरह से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही। किंतु क्या आपका अपना पात्र ओपन है? आप लोटा लेके टहलो, लोटे पे ढक्कन लगा रखा है, अब पानी तो जाएगा ही नहीं, चाहे गंगा में डुबकी मारो, चाहे बंबा में। इसलिए मित्र, अपने पात्र को चेक करिए। देने वाले ने अपने तरफ से कोई कमी न की। अब किसको क्या मिला, ये उसके पात्रता की बात है। आप पात्र बड़ा करके रखोगे, परमात्मा के पास से बड़ा लेके आओगे। पात्र संकुचित रखोगे तो फिर छोटा लेके आओगे। रोहिणी भगवान कृष्ण का प्रिय नक्षत्र है, और शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि देवता भी ये कामना करते हैं कि अगर उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिले तो रोहिणी में वो जन्म लें। इतना सुंदर सा नक्षत्र है। चंद्रमा जो चंचल है, चंद्रमा का मन कहीं नहीं लगता, लेकिन चंद्रदेव भी रोहिणी के पास जाने के बाद वहां से हटना ही नहीं चाहते। बोलते हैं मैं तो तेरा, अब तो जाऊंगा ही नहीं यहां से। और इसी चक्कर में श्रापग्रस्त भी हो जाते हैं। अतिशय प्रेम जो है ना, थोड़ा सा परेशानी भी देता है। तो रोहिणी प्रेम करने का नक्षत्र है। रोहिणी इष्ट की कृपा प्राप्त नक्षत्र है। रोहिणी जन सामान्य लोगों का स्नेह आपको प्राप्त कराएगा। गुरु महाराज आपके चल रहे हैं लाभ के घर में, तो लाभ से प्रेम होगा, बड़े भाइयों का प्रेम मिलेगा, पिता की वाणी प्रेम युक्त होगी, पिता का धन मिलेगा। लाभ संसार में इच्छित कामनाओं की पूर्ति का होता है, अतः इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी। आपके लग्नेश के नक्षत्र है, इसलिए आपका व्यक्तित्व चुंबकी होगा। 16 सहस्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, और एक मुस्कुराहट इतनी भारी पड़ी कि सब अपने आप में मार काट के मर गए। तो आपकी मुस्कुराहट जो होगी ना, मनमोहिनी होगी, कातिल होगी। एक मुस्कुराहट सारे काम कर देने वाली होगी। इसलिए मुस्कुराना कभी मत भूलना। भगवान वृंदावन बिहारी लाल भगवान कृष्ण, देखिए अवतार तो सभी है, लेकिन जो बातें उनमें है ना, वो बातें और कहीं नहीं।
18 इच्छुणी के सेना के मध्य खड़े होकर गीता का उपदेश देना कोई नॉर्मल बात है? आपको जब भी देखो ना कठिन से कठिन परिस्थिति में, घटोत्कच का वध हुआ, पूरा रात्रि का माहौल है, हर तरफ त्राहिमाम है। घटोत्कच का वध हुआ और मुस्कुरा रहे हैं। भीम बोलता है आप इस क्षण भी मुस्कुरा रहे हो। कभी भी देखो भगवान कृष्ण को मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मानव मात्र ही मुस्कुरा सकता है। हम ही आप हंस सकते हैं, गधा नहीं हंस सकता। गधा को हंसते देखना तो समझ लेना कि मनुष्य बनने की ओर बढ़ रहा है, और मनुष्य कभी बहुत उदासीन हो तो समझ लेना ये गधा बनने की ओर बढ़ रहा है। तो आपके अंदर मनुष्यता है, इसलिए लोगों का प्रेम स्नेह। रोहिणी आरोहण का नक्षत्र इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कला है सबको इकट्ठा करके चलने के लिए। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, सबको प्रेम देना नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए आपको आपका। रोहिणी बैलगाड़ी पे चलने वाला नक्षत्र है। बैलगाड़ी का मतलब इस समय फरारी से चलिए, BMW से चलिए, लग्जरियस गाड़ी लेके चलिए महाराज, तो लग्जरियस गाड़ी का योग बनेगा। बना ले जाओगे क्या? ऐसा नहीं बनेगा। पहले ही अपने कुंडली में महादशा अंतरदशा देखिए, कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं थोड़ी ना घटित होंगी। ठीक है, आपको वो मंत्र, वो उपाय बताओ जिससे कि यह चीजें आपके साथ ज्यादा फलित हो। ठीक है, गुरु का मंत्र है। गुरु महाराज चल रहे हैं, चंद्रमा का नक्षत्र है, और गुरु चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है, गज केसरी योग बनाता है। तो आपका मन कहाँ रमेगा? मन अगर ज्ञान का पंख पकड़ ले, या ज्ञान मन के पंख पे आरूढ़ हो जाए, तो आप मुक्त हो जाओगे, आप उड़ जाओगे। रोहिणी के मंत्र का जाप करें, माता को प्रणाम करके चलें, गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलें। मजेदार बात मैं बताऊं आपको, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक माला रोज जाप करना शुरू करिए, एक माला रोज जाप करना शुरू कर दीजिए। परिणाम आपके समक्ष आ जाएगा 42 दिन बाद, 42 डेज बाद। देखो भाई, दवा खाने के बाद 20 मिनट बाद असर करती है, मंत्र जाप 42 दिन ले लेगा। तो अगर आपके अंदर आप सोचते हैं आज जाप किए, सुबह जाप किए, शाम को मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, मत करना। आप इसको कंटिन्यू जाप करना शुरू करो। कभी मौका मिलता है राधा रानी के या वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करके आइए, चीजें बिल्कुल बेहतर होंगी। एक बांसुरी भगवान कृष्ण के मंदिर में रखिए, मोरपंख अपने पर्स में रखिए, अपने पूजा स्थल पर रखिए, बेहतर होगा। एक भगवान कृष्ण की गाय चराती हुई प्रतिमा अपने या फोटो अपने पूजा स्थल पे लगाइए, वहां पे बैठ के आराधना उपासना करिए। देखिए चीजें कितनी बढ़िया कनेक्ट होती हैं। भाग्योदय का श्रेष्ठ समय है, लाभ प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का श्रेष्ठ समय है। अब नहीं तो कब? उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठिए, जागिए, सफलता आपका मार्ग टकाटक देख रही हो, टकाटक फायदा होगा। राधे राधे।